नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा में खुशी का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि पहली बार दरभंगा के इतिहास में लगभग 80 करोड़ की योजनाएं अल्पसंख्यकों के छात्रावास एवं अन्य जो शिक्षण संस्थान है उसके लिए किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचेंगे और शिलान्यास करेंगे। दरभंगा के प्रभारी मंत्री जिन्होंने धरातल पर इस कार्य को अंजाम दिया है और उन्होंने जो अल्पसंख्यकों की योजनाओं को पूरी तरह मंजूर करते हुए मुख्यमंत्री के पास भेजा। हमारे साथ महेश्वरी हजारी मंत्री जी हैं। ये जो कार्यक्रम है बहुत ऐतिहासिक है दरभंगा में, अपने कैसे ग्राउंड स्तर पर काम किया? देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित की गई है और मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इतना बड़ी योजना आदरणीय नीतीश कुमार जी का सौजन से आज माइनॉरिटियों के लिए तोहफा के रूप में मिलेगा। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को, जो माइनॉरिटी का विरोधी सरकार है, माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमारे देश आज़ादी के बाद जितना माइनॉरिटी समाज के लिए किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मदरसा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, और जिस तरह से आज तक देखिए आज़ाद जब तक 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार जी के राजपाट आया, तो राजपाट आने के बाद एक भी दंगा आज तक नहीं हुआ। तो सिर्फ विपक्ष के लोग जो हैं बिहार में वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। जो सत्ताधारी दल है, एनडीए है, एनडीए के राज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा माइनॉरिटी समाज के लोगों से, जितना शुभचिंतक नीतीश कुमार जी है उतना भारत में आपका शुभचिंतक कोई नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए विपक्ष के लोग अनर्गल बयान करते रहते हैं और नीतीश कुमार जी हैं जो आप लोगों को जमीन पर उतार के देने के योजना काम करते हैं। और आपकी जो संविधान में हक है, हुकूक है, उसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है, वो हक आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माइनॉरिटी समाज से आग्रह करूंगा, जो व्यक्ति काम करे, जो सब दिन मजदूरी भर दिन मजदूरी करे और शाम के यदि उसको मजदूरी के रूप में कुछ नहीं मिलेगा तो उसको दिल फट जाता है। इसलिए जो व्यक्ति काम करे उसके पक्ष में बात करनी चाहिए, उसके पक्ष में 5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार होता है, वोट देने का काम। खासकर जो राजद के नेता हैं आज दूसरी तरफ अब्दुल सीट की भी उधर पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर उन लोगों के साथ। उन्होंने कहा है कि जो 80 करोड़ से देने से अच्छा है कि एक डिटेंशन सेंटर बता दे। जो धरना एनआरसी के जो सब विरोध में धरना कर, उन लोगों का कहना है कि ये इससे उसके लिए कर दे, लेकिन मुसलमानों के हित के लिए कार्य नहीं हो रहा है। ये उन लोगों का कहना है। देखिए, आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हम लोग का अभिभावक हैं, गार्जियन है, उनका दिल इधर है और सिर्फ शरीर उधर है। तो वो अपनी मन की बात नहीं बोल करके और नाम के वो शरीर लेके वहाँ गए हैं, लेकिन दिल इधर ही है। नीतीश कुमार जी के प्रशंसा भी परोक्ष में करते हैं और नीतीश कुमार जो अच्छे काम करते हैं बुरी प्रशंसा करने का काम करते हैं। जो आज तक माइनॉरिटी का कोई ऐसा विकास का काम नीतीश कुमार जी से कोई नहीं किया, तो स्वाभाविक है कुछ पार्टी के लिए तो दिखावा करना ही पड़ेगा। खासकर मोहम्मद अली शरीफ फातमी को लेकर के बात करें कि मोहम्मद अली शरीफ फातमी ने जिस तरह अल्पसंख्यक के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और उन्होंने आज 80 करोड़ योजनाओं को लेकर के कहा है कि जो मुख्यमंत्री और जदयू ही अल्पसंख्यकों के हित में सोचती है और इसे लेकर के असराहा और चंदनपट्टी में किया है। तो फातमी जी पर भी आरोप लगने प्रारंभ हो गए हैं। क्या लगता है कि फातमी जी जो जदयू को मजबूत कर रहे हैं उनको अल्पसंख्यक समझा के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक हित में नहीं है? नहीं, हमारे फातमी साहब योग्य आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, HRD मिनिस्टर रह चुके हैं वो, और जिस तरह से समाज को बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, तो सामाजिक उनकी पैठ बहुत गहरी है। और मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी समाज के लोगों ने बहुत काम किया है पूरे देश में। इसीलिए लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगाना, चूँकि हम लोगों के दल में एनडीए में आ गए हैं, तो इसीलिए आरोप प्रत्यारोप तो लगती रहती है, लेकिन वह व्यक्ति गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के बीच में रहने का काम करते हैं और अपने समाज के उत्थान के लिए सरकार से हमेशा विकास की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए लोग टीका टिप्पणी तो करते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को जो काम है, माइनॉरिटी का जो संवैधानिक अधिकार है वह दिलाने का काम करते हैं, उसको विकास करने का काम करती है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। और खासकर एयरपोर्ट को लेकर के दरभंगा की जनता देखना चाहती है कि एयरपोर्ट, कई बार वादे आए हैं, सभी अपने अपने तरीके से वादे करें, लेकिन आखिर ये साकार कब होगा एयरपोर्ट? देखिए, एयरपोर्ट के करीब सारी चीज़ हो गई है, चूँकि हर चीज़ की प्रक्रियाएं होती है, तो प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ जल्द से जल्द यहाँ का एयरपोर्ट चालू हो जाएगी और हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। एम्स का क्या? एम्स भी हो गया है, एम्स की भी स्वीकृति हुई है, एम्स की भी प्रक्रिया है, जल्द से जल्द उसका निपटा होगा, निपटा के बाद काम चालू। तो खासकर बता दें आज मुख्यमंत्री के द्वारा अल्पसंख्यक के 80 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास एक इतिहास रचेगा दरभंगा में और ये बताने का प्रयास करेगा
कि अल्पसंख्यकों को जो लोगों ने वोट बैंक के रूप में काम किया, उन्होंने वास्तव में विकास नहीं किया और विकास जदयू सरकार करे। चलिए आज आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत के लिए आज सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है और एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है कि मोहम्मद अली फातिमी ने लगातार एक सप्ताह से दरभंगा की जनता को दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है और यही बताने का काम है। सर, डॉक्टर फिराज फातिमी है, क्या आज का जो कार्यक्रम है मुख्य फोकस क्या है? देखिए, ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में आता है, उसके मातहत ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं कि इस क्योंकि मेरा गांव इसके 1 किलोमीटर दूरी पे है, इस मानू के सेंटर में आने का हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना हर्षोल्लास है, लोग कितना खुश हैं। चारों तरफ देखिए, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। चाहे इस पूरे इलाके के लोगों में भारी उत्साह है कि पहली मर्तबा इस बिहार का मुखिया इस धरती पे आ रहा है और हमें बहुत खुशी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि एक जो आज जो शिलान्यास करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें सबसे प्रमुख शिलान्यास मेरे क्षेत्र का है जो क्योटी का आता है। इसी वजह से मैं उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। तकरीबन 57 करोड़ रुपए की लागत से जिला में एक स्कूल बनना था अल्पसंख्यक छात्रावास, वो मेरे क्षेत्र क्योटी असलाह में बन रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एक ऐतिहासिक दिन है आज, समझिए एक सिंबॉलिक नहीं ऐतिहासिक दिन माना जाएगा आज के इस दिन को। और साथ साथ कई 3-4 और भी शिलान्यास समारोह है जिनका, जैसे आपको बता दें, इसी मानू सेंटर में 4-4 करोड़ रुपए का 2 हॉस्टल लड़कों और लड़कियों के लिए 100 बॉयज़ और हॉस्टल का इंतज़ाम किया जा रहा है, उसका शिलान्यास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आज। साथ ही साथ जो मिलगियास चक मिल्लत कॉलेज के बगल में, वहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल और मुसाफिर खाना, समझिए उसकी लागत तकरीबन 10 करोड़ की होगी। तो तकरीबन इन सबको जोड़ लिया है तकरीबन 85 करोड़। और एक सुपौल मदरसा सुपौल में रहमानिया सुपौल है, वहाँ पे एक अल्पसंख्यक विभाग से एक मदरसा के लिए बिल्डिंग दी गई। तो एक समझिए जो सही माने में अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी है, उसका एक परिणाम है आज आपको देखने को मिलेगा। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक मैसेज जाएगा पूरे दरभंगा ज़िला से लेकर के पूरे बिहार के अंदर कि सही माने में काम करने वाले अगर कोई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री उनकी शुक्रिया। आज आपके मंच पर उपस्थिति कई संदेश हैं, क्या लगता है कि ये माना जाए आधिकारिक तौर पर कि अब डॉक्टर फिराज फातिमी अब जदयू में है और वो पूरी तरह आने वाले विधानसभा के लिए तैयारी की आज शुरुआत भी कर दी? नहीं, ये ऐसा नहीं कहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं वहाँ का विधायक हूँ। उस विधायक के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ और शुक्रिया अदा करने मेरे क्षेत्र से कम हज़ारों लोग आए हैं, मुखिया आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, जिला परिषद मेंबर आए हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और सब शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि आपने इतना बड़ा तोहफा जो सही माने में पूरे ज़िला में मिलना चाहिए आपने क्योटी को दिया है और उसी में भी शामिल हूँ। तो इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से इसको मत जोड़िए। ये एक समझिए एक सिंबॉलिक है, ये लोगों के हित का काम है, समाज के हित का काम है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के हित का काम है। तो मुझे लगता है कभी भी इसको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। आज उसी के लिए मैं मुबारकबाद देने के लिए आया, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आज दरभंगा के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यकों के लिए जो योजना है वो एक इतिहास रचेगा, यानी कि लगभग 80 करोड़ की लागत से दरभंगा में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास, हॉस्टल, मुसाफिर खाना, कई ऐसी योजना है जिसको आज धरातल पर लागू करके मोहम्मद अली फातिमी इस बात को संदेश देंगे उन विरोधियों पर कि जिन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यकों का विकास सरकार में नहीं कर रही है। आज ये इतिहास रचेगा। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद। कार्यक्रम है वो एक मायने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है कि अल्पसंख्यकों के अंदर विश्वास दिलाने का। हमारे साथ एमएलसी डॉक्टर दिलीप चौधरी जी हैं जो इस कार्यक्रम को लेके अति उत्साहित है। क्या लगता है इस कार्यक्रम का क्या असर पड़ेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के प्रति जो उनकी संवेदना है और उनके प्रति जो उनका सोच है, इसी का आज ये कार्यक्रम एक परिलक्षित है। इतनी बड़ी सौगात दरभंगा में अल्पसंख्यकों को वो दे रहे हैं। इस तरह के कई जिलाओं में वो करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी का आना बड़ा सुखद है।
अल्पसंख्यक समाज के लिए। तो क्या लगता है ये जो लोग कह रहे हैं कि जो संविधान बचाओ, संविधान को लेकर के खतरा में है, आज मोहम्मद अली अशरफ फातमी का भी संविधान आज यहाँ से प्रकट होगा कि क्या उनका वास्तव में लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं। का जो प्रेम है मुख्यमंत्री जी के प्रति, उसका यहाँ प्रतिफल है कि आज दरभंगा जिला को, क्योटी को, दरभंगा MOU को और मिल्लत कॉलेज के पास ये सारी योजनाओं जो है करोड़ों का जो मुख्यमंत्री ने सौगात में दिया है, इसको राजनीतिक रूप से जोड़ना। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मुझे कोई वोट दे ना दे उससे मैं कोई बिहार का विकास करूंगा, अल्पसंख्यकों का विकास करूंगा। तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखकर मुख्यमंत्री की संवेदना को देखा जाए कि अल्पसंख्यक के प्रति उनकी संवेदना क्या है। तो डॉक्टर दिलीप चौधरी आज मंच पर हैं और खासकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो 80 करोड़ के लगभग लागत से जो ये योजना है वो अल्पसंख्यकों के अंदर विश्वास जगाने का प्रयास करे कि मुख्यमंत्री किसी जाति धर्म नहीं है, बल्कि वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए भी कार्य करना चाहते हैं। धन्यवाद।